दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टीटीई गिरोह के लोगों को किया गिरफ्तार। सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें आशुतोष इनका रिंग लीडर है, जो कि टीटी बन के बिहार जाने वाले पैसेंजर्स को धोखे से उनके मोबाइल फोन, उनके क्रेडिट कार्ड, कुछ वैल्यूएबल्स वो ले लिया करते थे, ये कह के कि आप लोगों की हम ट्रेन टिकट की जो है ना वो कंफर्म कराएंगे। तो ये हमने गैंग बस्ट किया है और इनसे 20 मोबाइल फोन और 19 डेबिट और क्रेडिट कार्ड हमने रिकवर किए हैं। राधिका खेड़ा की नाराजगी पर कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की प्रतिक्रिया। जो भी चर्चा हुई अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा ये एसीसी को। किसकी गलती निकली है? आप किसी गलती निकली है नहीं निकली है वो दिल्ली वाले तय करेंगे, ये एसीसी सही करेंगे। नहीं अभी कोई निष्कर्ष नहीं। तो जो भी बात है, जो भी बात है घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा किए, ऑफिस में बैठ के चर्चा किए, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को या एसीसी को मैसेज हम राधिका जी ट्वीट कर रही है, सिलसिला रुकेगा कि अभी और? चलो देखते हैं। नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं मुख्यमंत्री भगवंत मान। आम आदमी पार्टी 2 सीट लड़ रही है यानी गठबंधन के साथ। पहले भी आए थे वहां जी और पहले भी वादा करके गए थे कि जब भी बुलाएंगे गुजरात वाले हम हाजिर होंगे और हाजिर हो गए। और जिस तरह का रिस्पांस पंजाब में, कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में और उस समय जब आपके कैमरों ने दिखाया भरूच का और भावनगर का कितना बड़े रोड शो और अपने आप लोगों का आना, ये इस बात का संकेत है कि लोग नई कहानी लिखने को तैयार है। बहुत हो गया। तो अब लोग जो हैं गुजरात के लोग खासतौर पे, गुजरात के लोगों का खासतौर पे हिस्ट्री में नाम इसलिए, आम आदमी पार्टी की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो गुजरात के लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा कि जब हमको 14% वोट मिले यहाँ से, जब जनरल इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। तो गुजरात के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और 10 साल में, महज 10 साल में नेशनल पार्टी बने और अब भी हमें उम्मीद है कि गुजरात से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। कोई बात नहीं, उनको आप देखो, विपक्ष को अंदर करके आप इलेक्शन जीतने की अगर सोच रहे हो तो ये गलत सोच है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। सोच को कैसे कैद कर सकते हो? परसों उनके जो है धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल की भाभी जी, वो यहाँ पे आए थे। हम अगर 12 घंटे काम करते थे, अब 15 कर लेंगे, लेकिन उनकी कमी महसूस तो हो रही है। लेकिन लोगों में हम जो है वो उनकी सोच को लेके जा रहे हैं और लाखों करोड़ों केजरीवाल जो उनकी सोच के लोग हैं जो देश में हैं, तो उनको कैसे कैद कर लें? खास करके सिरसा जी ने आज बोला है कि पंजाब के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये आम आदमी पार्टी को लेकर, मगर आज पूरा 4 जून को सबको पता चल जाएगा जब पंजाब से 13-0 होगा। पंजाब बनेगा हीरो इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी के लिए, पंजाब से 13-0। रैली में जूता फेंकने की घटना में संलिप्त आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राधिका खेड़ा एक गांव है, वहाँ पे सती मंदिर है, उसमें उनका एक प्रोग्राम था जिसमें धर्मेंद्र धाकरे नाम के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंका है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसकी जांच कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा बता दिया जाएगा। संतोष खटुआ ने कहा, भाजपा सबसे बड़ा केंद्रीय दल। देखिए, लास्ट 10 साल से मैं लोगों का काम कर रहा हूँ और सोशल वर्क करते मैं राजनीति में आ गया। तो राजनीति में आने के बाद ये पहले मैं बीजेपी में काम करता था, लेकिन ये जो बीजेडी मेरे को टिकट दिया, उन लोगों का एक गैप क्रिएशन हुआ, इसको बुला के हमको टिकट दिया। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था संतोष सेना बोल के, उसमें हम काम कर रहा था लोगों को। किसी को भत्ता मिला नहीं, किसी को घर मिला नहीं, किसी को कंबल मिला नहीं, किसी को क्या चाहिए, ये सब हम देख रहा था। तो उसको करते करते जो बीजेडी में एक क्राइसिस क्रिएट हुआ 2019 में, वो हमको बुला के बोला कि आप इलेक्शन लड़ो। तो हम लड़ लिया। इलेक्शन में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो 2 ब्लॉक में हम जीत गया, 1 ब्लॉक में हम 1500 वोट में हम पीछे रह गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों का काम करना शुरू किया। लोगों का काम करते करते हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा।
लेकिन अभी भी बीजेडी में ऐसा नहीं चलता है, किसका काम को देख के टिकट नहीं मिलता है। ये दूसरा कुछ कंडीशन है जिस हिसाब से मिलता है, और देने वाला भी नॉन उड़िया है, वो किसी को पहचानता है, किसी को पहचानता नहीं है, किसका काम देखता है, किसका देखता नहीं है। ग्राउंड में जो ऑफिसर लोग हैं वो जिसको रिकमेंड करेगा उसको दे देगा, ग्राउंड में ऑफिसर लोग जो चोरी करेगा उसको, जो नहीं बोलेगा उसको दे देगा। तो इसी वजह से ये लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इसको लोग को प्रॉब्लम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये है एक केंद्रीय दल है, सबसे बड़ा दल है, उसका जो नेतृत्व न रहे ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आज भारत का जो नाम है सारा विश्व में जैसा घूम रहा है। हम लोग देखा है कि ये छोटा तालाब में रहने का बजाय कि बड़ा समुद्र में क्यों ना जाए, तो हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया, हमको टिकट मिला, इस बार हम लड़ाई करेंगे, जीतेंगे। शहजाद पूनेवाला का बयान, ये कांग्रेस को हुआ क्या है? ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का आज फिर से हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी चेहरा सामने निकल कर आ गया। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृष्ण भक्ति में द्वारका में समुद्र के नीचे जाकर पूजा अर्चना करते हैं पूरी भक्ति भाव से, परंतु राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादा इसको ड्रामा कहते हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार बयान और स्पीच में वो कृष्ण भक्ति को और द्वारका जी को लगातार अपमानित करने वाले शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कांग्रेस को हुआ क्या है? खड़गे जी राम का मुकाबला शिव से कराना चाहते हैं, हिंदुओं में बंटवारा करवाना चाहते हैं, यहां तक कि हिंदू भगवानों में भी बंटवारा करवाना चाहते हैं। दूसरी ओर इनके साथी सनातन समाप्ति की बात करते हैं। कुछ लोग रामचरितमानस को अपमानजनक शब्द कहते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, और स्वयं कांग्रेस ने तो क्या क्या नहीं किया है। राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना। कांग्रेस पार्टी के युवराज ने तो कहा है कि हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कृष्ण जी अर्जुन को जिहाद सिखाते हैं, ये तक कह दिया है, राम मंदिर गुलामी की निशानी है। इस प्रकार के शब्दावली से साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध करते करते, बीजेपी विरोध करते करते पहले तो राम जी के विरोध में उतर आई और अब तो कृष्ण जी और कृष्ण की भक्ति के खिलाफ भी उतर आई है। परंतु देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो लोग अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, जो कृष्ण जी का सबसे परम भक्त अपने आप को मानते हैं, ऐसे अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, क्या अब आप कृष्ण भक्ति पर किए गए अपमानजनक टिप्पणियों पर कुछ कहेंगे, या आप मौन धारण कर देंगे वोट बैंक की राजनीति के चलते? शक्ति का अपमान, सनातन को समाप्त करने की बात, सनातन बीमारी की तरह, राम बनाम शिव, राम जी का अस्तित्व नहीं, और अब कृष्ण भक्ति को भी जिस प्रकार से अपमानित करने का काम, और दूसरी ओर वोट जिहाद करना है, दूसरी ओर मुस्लिम लीग की मैनिफेस्टो बनानी है और मुस्लिम लीग की मानसिकता भी दिखानी है। ये कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम लीग की मानसिकता है। संजय राउत ने कहा, जो गांधी परिवार के बहुत ही करीब रहे। देखिए, अमेठी से और भी लोगों ने चुनाव लड़ा है ना पहले, जो गांधी परिवार से बहुत ही नजदीक रहे। ऐसे बहुत से लोग अमेठी से लड़े हैं। देखो आप, आर.के. धवन से लेकर बहुत से ऐसे लोग हैं वहां से चुनाव लड़े हैं। अरुण नेहरू भी लड़े थे कभी, आपको याद होगा, कभी रायबरेली से, कभी अमेठी से। बीजेपी को क्या पड़ी है कौन किस? आप अपना चुनाव लड़िए ना। मुझे स्मृति ईरानी के ऊपर बहुत दया और तरस आती है, क्योंकि वो अब राहुल गांधी के पीए से हारने वाली है, राहुल गांधी से नहीं। ये बहुत सोच समझकर लिया हुआ निर्णय है। जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, मृत्युंजय तिवारी। नहीं, एकदम जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए, पाताल से भी खोज कर गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे दरिंदों को किसी भी सूरत में किसी भी प्रकार का माफी नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों ने कलंकित किया है इस देश को, और हमारी माताएं बहनें आज जिस तरह से सवाल खड़े कर रही हैं, ये शासन प्रशासन पर, केंद्र की सरकार पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर बहुत बड़ा दाग है। मणिपुर घटना के बाद उनको जवाब देना चाहिए, पहले कर्नाटका में रेवन्ना के ऊपर। राहुल गांधी वायनाड से बुरी तरह हार रहे हैं, मंजिंदर सिंह सिरसा। एक, राहुल गांधी वायनाड से बुरी तरह से हार रहे हैं। दूसरी बात,
राहुल गांधी ने आज अमेठी सीट को खुद ही सरेंडर कर दिया, ये मानकर कि मैं वहां से चुनाव नहीं जीत सकता, और वहां पे कोई कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने वहां से पंजाब से केएल शर्मा को लाके चुनाव लड़ाया है। तीसरी बात, वो खुद छोड़कर, दोनों सीटों को छोड़कर, पिछली बार पीलीभीत की, वायनाड की, अब वो रायबरेली पहुंच गए हैं। तो एक बात स्पष्ट है कि जो आदमी अपनी एक लोकसभा की सीट पे भी कोई काम ना कर पाता और वहां के लोगों को विश्वास न दिलवा पाता हो कि मैं तुम्हारा अपना हूं, मेरा साथ दो, वो आदमी अगर ये कल्पना करे कि मैं प्रधानमंत्री का सपना देखूंगा, अरे भाई तुम एक लोकसभा नहीं संभाल पा रहे, तुम विधानसभा का, तुम प्रधानमंत्री का सपना देखना छोड़ दो। मेरा मानना है कि उन्होंने 2 सीटें तबाह कर दी हैं परिवार की। तीसरी चीज रायबरेली, वो बड़े मार्जिन से हारेंगे, और रायबरेली जिसने गांधी परिवार का राजनीतिक कद बढ़ाया था, राजनीतिक में उनको स्थापित किया था, वही रायबरेली अब गांधी परिवार का राजनीतिक करियर खत्म करने जा रहा है। ओवैसी को अपना दौर याद नहीं आता है, अजय आलोक। अरे अपने दौर को याद करें, ये तो निजाम, इनके पुरखे तो निजाम के सिपह सलार थे ना। हिटलर कौन था? निजाम था या कोई और था? ओवैसी को अपना दौर याद नहीं रखता है। जरा याद गिना दे तो कितने मुस्लिम देशों में लोकतंत्र है। बहुत हिटलर की बात याद आ रही है। इतनी ही हिटलर शाही है तो इतना बोल कैसे पा रहे हैं? अगर हिटलर शाही होती तो वैसे ही इतना बोल पाते? पहले तो ये खुद से पूछें सवाल, उसके बाद ये सब बयान दें। ये सब कुछ नहीं है, ये सब अपनी हार को देख के, हैदराबाद में अपनी एमिनेंट हार को देख के ओवैसी बौखला गए हैं। रोज कुछ ना कुछ अंड बंड बोल रहे हैं। ये बोलते रहेंगे 4 जून तक, और उसके बाद देखिएगा मुंह पे ठप्पा लग जाएगा।